हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेरो 777 बाय नेहा एम। आज हम एक मंथली रीड करने जा रहे हैं फॉर द अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड इट्स अ जनरल रीड, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हमारे अर्थ साइंस के लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। लेट्स सी कि आप लोगों की क्या एनर्जीज निकल के आती हैं और क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। ओके, सो बहुत कुछ नया चल रहा है, कुछ नया कर रहे हैं आप। बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सन एंड द नाइन ऑफ कप्स, राइट। सो some sort of wish fulfillment and some sort of clarity, and hard work is paying off, or you were waiting for something, some sort of clarity, you were waiting for some sort of beginning, और ये सब कुछ मैं देख रही हूँ पूरा होता हुआ in the month of October for our earth signs, right now. The high priestess, now maybe you are holding something back, राइट। आप के अंदर कुछ चल रहा है, आप कुछ इनर वर्क कर रहे हैं, या आपको यू हैव लाइक गेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज अबाउट समथिंग, या कुछ आपको अंदर से कुछ कुछ आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, या कोई इनर विजडम, इनर नॉलेज, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी, या कुछ ऐसा कुछ आपके अंदर चल रहा है, एंड यू वर हाइडिंग समथिंग, और आप किसी को शायद नहीं बता रहे थे, और यू वर वर्किंग ऑन समथिंग, एंड मैं देख रही हूँ कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी आ रही है। यू वर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, यू वर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन समथिंग, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर the clarity will come to you in the situations. अगर आप अपने काम में कुछ कर रहे थे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप लव लाइफ में यू वर पुटिंग सम एफर्ट्स इन दैट, तो आपको उसमें भी क्लैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ मैसेजेस और कम्युनिकेशन, और ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री, राइट। सो इट्स लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपनी कहते हैं ना, विक्ट्री की तरफ आप जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं। यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर समथिंग, राइट। नाउ इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट्स, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं, मे बी आपको लग रहा हो कि यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पी एट द मोमेंट, राइट। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया एंड और मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ, राइट। और यू आर फीलिंग बर्डनड, राइट। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन समथिंग, और आप उसके अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं इन द सिचुएशन, और मे बी यू हैव वर्कड हार्ड, रियली हार्ड ऑन द रिलेशनशिप, और आपको लगता है कि पता नहीं उसके रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे कि नहीं, बट देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। अगर आप वर्क रिलेटेड कुछ आपने कुछ एफर्ट्स पास्ट में डाले हैं, तो आपको न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग, और कुछ कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ उसमें अपने बिजनेस में कुछ अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे, राइट। और इफ़ आपने इट्स अबाउट लव, तो मे बी लव में भी मैं देख रही हूँ कि न्यू बिगनिंग्स, क्लैरिटी, like as you can see we have two aces, right. So two aces means major beginning, right, success, something starting something new, working towards something new, और कुछ नया आपको मिलने वाला है, या आप कुछ करने वाले हैं, राइट। now the like 7 of wands. now maybe past में you were like fearful कि मे बी और लोगों की वजह से आपको लग रहा होगा कि लाइक
मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं या कुछ ऐसा, कुछ और सिचुएशन में किसी और की वजह से आपको कैरिड अवे नहीं होना है। आपको लोगों के वजह से आपको डोंट लेट योर सेल्फ डाउन इन द सिचुएशन, राइट। आपको ये आप don't be fearful about the situation, right? Because everything is seems to be very happy. or मैं major like see, we have the sun card, right? So clarity, new beginnings, aspirations, new hopes, और पास्ट जो आपके बर्डन्स हैं, जो जिसकी वजह से आप fearful थे, राइट, जिसकी वजह से आप सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, आई हैव वर्क रियली हार्ड फॉर समथिंग, राइट। तो दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ, बिकॉज आप उसको आप अपने आप को उस चीज़ से लिबरेट करके आगे, सन इज शाइनिंग अपॉन यू, राइट। देन वी हैव 9 of cups. So 9 of cups, wishes have been granted. You are wishing for something. So I see कि अक्टूबर मंथ में आपकी wishes, your wishes have been granted or will be granted, right? आप आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं पास्ट में, यू वर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग एंड इट विल गो पे ऑफ वेरी वेल. नाउ द नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज यू कैन सी, समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर इट्स अबाउट लव, देन मे बी some sort of message, some sort of communication, some sort of you were waiting for something and it's going to come, राइट. अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, समबडी विल रीच यू आउट. और अगर आप अपने वर्क से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स पुट कर रहे थे, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू पे ऑफ, राइट. सो या मेजर क्लैरिटी है यहाँ पे, सक्सेस है, न्यू बिगनिंग्स है, विक्ट्री है, लाइक anything you ask for and it's here for the month of October, right? Now let's take some angel guidance कि कि angels हमें क्या बताना चाहती हैं सिचुएशन के बारे में, right? Okay. So the first card we have is past life, right? Let the past life burden go, right? मतलब मे बी आप हो सकता है कि किसी पास्ट चीज़ की वजह से, एज आई टोल्ड यू कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप फेयरफुल हो रहे हो, या मे बी कोई पास्ट लाइफ बर्डन आपके दिमाग पे चल रहा है, या किसी के बारे में सोच रहे हो, या कोई समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, कोई थॉट्स हैं आपके मन में, या हो सकता है आपको कुछ पहले कुछ लाइफ में कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ हो और आप उसको लिंगर ऑन करके चल रहे हो. सो आपके हमारी एंजल्स हमें यही गाइड कर रही हैं कि रिलीज दैट बर्डन, राइट. एज यू कैन सी, नेक्स्ट कार्ड इज द बर्डन. सो रिलीज दैट बर्डन, लेट दैट बर्डन गो, राइट. एन्जॉय द मोमेंट. Enjoy the moment. We have the innocence card, right? So enjoy the moment, be innocent, release that past baggages, release the past burden, and be fearless, right? You are doing great. You have worked really hard for something. It's time to be release all the past burdens. Then we have the card Swords, right? So everything is within you. Universe is guiding you. There is a light that is guiding you. Feel that light within you, and वो आपको divinely guided कर रहे हैं on the right path. You are on the right path. Just you have to feel that जो आपने past में efforts डाले हैं वो सब they are going to pay off. And then we have the card maturity. Now it's an ace. We have lots of aces. Aces are like new beginnings, extraordinary, beautiful beginnings, success, or in whatever you were doing and whatever you are asking for. Like I'm really feeling happy for you people, because मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी new beginnings होने वाली है in money sphere as well as in your love life, right? So अगर आपने जिसमें भी past efforts डाले हैं, आपको clarity मिलेगी, you will enjoy success. Don't let yourself hold back in the situation, right? Because everything is within you, everything is in front of you. You have worked really hard for something and it's going to pay off, right? So that was the reading for the earth signs for the month of October. And अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, राइट? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।